नमस्कार, आप देख रहे हैं फोकस हरियाणा। आप सभी के साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत और नेपाल में रुक रुक कर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके जो थे वो दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में भी महसूस किए गए। काठमांडू में सबसे तगड़ा भूकंप आया है और नेपाल में कुछ घरों के क्षतिग्रस्त होने की भी खबर मिली है। पहला झटका वो साफ बता रही है कि कुछ बिल्डिंग्स के क्षतिग्रस्त होने की भी खबरें हैं, यानी कि कुछ घरों के। और ये जो दरारें आप देख रहे हैं, कुछ वक्त के बाद पूरी स्थिति का आकलन हो जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। हालांकि भारत में जब हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन महसूस हुए हैं झटके। अगर हम 11:41 पर आए झटके का जिक्र करते हैं तो वो तकरीबन 40 से 50 सेकंड तक महसूस किए गए। 12:19 पर एक और झटका आता है जिसे हल्का महसूस किया गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए अगर ऑफिस में थे तो ऑफिस से बाहर सड़कों पर आए, घरों में थे तो घरों से बाहर सड़कों पर आए। और तो नेपाल के काठमांडू में था भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल पर तीव्रता जो है वो 7.5 जो है वो मापी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया है कि शुरुआती तौर पर जो प्रभावित लोग हैं उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश शुरू हो गई है। और रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि भूकंप का अधिकेंद्र नेपाल में पोखरा से तकरीबन 80 किलोमीटर पूर्व में था। काठमांडू में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर, जैसे कि हमने आपको पहले भी जानकारी दी, 7.5 मापी गई है। जैसे ही धरती कांपनी शुरू हुई, लोग जान बचाने के लिए सड़कों पर आ गए। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, वो अफरा तफरी भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जो कि नजर आई 11:41 के बाद, क्योंकि ये वही समय था जब पहला झटका महसूस किया गया भूकंप का। तो नेपाल के काठमांडू की बात हम करें तो ये केंद्र रहा है उत्तर भारत का। जब हम जिक्र कर रहे हैं तो मेट्रो की बात करें तो सेवा बाधित हुई है कुछ वक्त के लिए। तो लगातार जो इस वक्त की बड़ी खबर है उससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। अभी प्रयासरत हैं और बिल्कुल 100% डिपार्टमेंट के लोग बाहर आए। जिनका सामान कुछ छूटा है वो अपना सामान उठाने जा रहे हैं और इक्का दुक्का लोग, लेकिन 99.9% लोग बाहर हैं और सब अपने जान माल की सुरक्षा चाहते हैं। और चूंकि ऐसा सायरन भी गवर्नमेंट ने बजा के इंडिकेशन दिया है कि देयर इज मेजर प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई माई सेल्फ लक्ष्मण रामनानी, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीतिका ताराचंदानी है। क्या महसूस किया और पूरे कर्मचारी बाहर आ गए हैं और किस डर के कारण क्या था? जब हम अपना काम कर रहे थे ना, वहाँ पर अचानक से टेबल और कुर्सियाँ हिलने लग गई थी। तो हम लोग आपस में, हम लोगों को लगा कि नॉर्मली कुछ ऐसा ही होगा कि कोई हिला रहा होगा पैर वैर, लेकिन थोड़ी देर बाद ये हम ज्यादा होने लगा। तो फिर बातचीत करी तो पता पड़ा कि झटका सा है भूकंप का। मौत का भय था? बिल्कुल नेचुरली लगेगा तो सही। लोग कह रहे सायरन बजाए, वो आपने सायरन बजा था, वो हमारे डिपार्टमेंट में कईयों ने सुना है कि हाँ, बकायदा हम भी 6th फ्लोर पे हैं, डीएमई में है। तो लेकिन बहुत ही मतलब टेबल ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल ही चेयर वगैरह हिलने ही लग गई थी। चंद्रप्रकाश त्रिपाठी, हायर एजुकेशन। हुआ क्या था? किस तरीके का झटके? भाई क्या है कि हम लोग जब काम कर रहे थे, कुर्सी भी हिल रही थी और अलमारी की जो खुली हुई थी उनकी गेट की आवाज आ रही थी, हिल रही थी। तो हम लोगों ने समझा कि ये नॉर्मल ऐसी हवा से हिल रही होंगी। पर जब बताया कि एक और भी लोगों ने बताया कि भाई खाली करो, भाई वो भूकंप है, तो हम लोग भी उठे। सभी अधिकारी लोग भी हमारे नीचे आ गए, बोले सब लोग चलो नीचे चलो। और फिर न्यूज पे भी देखा, क्योंकि नेट चला रहे थे, नेट पे भी आ गया कि बोले राजस्थान और मध्य प्रदेश में भूकंप के झटके। तो फिर ये कंफर्म हो गया, तो हम लोग सब नीचे आ गए। मैं चंद्रप्रकाश त्रिपाठी। खाली नंबर बोलिए। चेयर पे बैठे थे, हल्का सा महसूस हुआ, देना
रिएक्शंस आप सुन रहे हैं। आपको बता दें शनिवार दोपहर यानी कि आज की बात करें 11:45 पर पूरा उत्तर भारत उस समय हिल गया जिस समय करीब 11:45 पर भूकंप के तेज झटके आए। भूकंप का केंद्र नेपाल रहा, जैसे कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं। भूकंप के झटके दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, भोपाल, लखनऊ, पटना और जयपुर में भी महसूस किए गए। नेपाल से भारी नुकसान की खबर है। इस भूकंप की वजह से दिल्ली और कोलकाता की मेट्रो सेवाएं भी बाधित हुई हैं। तो रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के भूकंप पर। चंडीगढ़ में भूकंप की वजह से लोगों में दहशत फैल गई है। जगह जगह लोग सड़कों पर निकल आए। चेयर पे बैठे थे, हल्का सा महसूस हुआ देना, हम इमीडिएटली जो हम लोग बाहर की तरफ आ गए। मैंने लगा कि मेरी अवधि मतलब कि चेयर हिल रही है, तो फिर मैं बाहर कंफर्म किया तो कह रहे हैं कि हाँ झटके आया जी। काफी तेज आया था तो मैं तो और हमारे कलीग बैठे हुए थे, तो हमें तभी पता चला था, बाहर निकले तब पता चला कि काफी तेज आया था। और जब बात हम लखनऊ की करते हैं तो लखनऊ में बाजारों में सैकड़ों लोग भूकंप की वजह से दुकान छोड़कर बाहर निकल आए। कई जगह दुकानों का सामान नीचे गिर गया। मैंने अभी महसूस किया कि मैं बैठा हुआ कुर्सी पे अपनी काम कर रहा था और मेरी कुर्सी एकदम से हिलने लग गई। मेरी दुकान पे कस्टमर जो मौजूद थे वो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब कुछ हिलता हुआ महसूस कर रहा है। भाई साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने मुझसे ये बात कही। हमारी बिल्डिंग पुरानी है, वो पुरानी बिल्डिंग से ऊपर से पत्थर भी गिरा। दोनों ही तरीके से महसूस किया गया कि भूकंप का झटका बहुत जोर का था। ये बहुत तेज झटका था। जितना ट्रैफिक था यहाँ पे वो ट्रैफिक भी रुक गया। बहुत तेज अभी भी है। ये हम लोग हजरतगंज में खड़े हुए हैं, वाल्मीकि मार्ग पे। हजरतगंज की कोतवाली यहीं सामने है। बहुत ज्यादा लोग डर गए। हम लोग अपनी दुकान छोड़ करके हम लोग बाहर निकल आए हैं। इतना जबरदस्त झटका है। सब लोग बाहर निकल गए। सब लोग अभी बाहर निकल के हम लोग लाइव बैठे अपनी कुर्सी बैठे, कुर्सी यूं घूम लगी एकदम से। घूमते हम कहा हमारी तबीयत गड़बड़ हो रही है, शक्कर आ रहा है। जब बाहर पकड़ी भाग रही है तो उससे जो हम लोग जो है निकल के बाहर आ गए। और ये जमीन अभी भी हिल रही है। गाड़ियाँ सब बहुत ज्यादा। क्या सामने आपके सब आपके सामने है। अभी तक हल्का हल्का महसूस किया जा रहा है। हल्का तो अभी भी स्थिति है, लेकिन इसके पहले मैं रिचार्ज खरीद रहा था इस दुकान में। खड़ा होके मैंने ही सबसे पहले बताया कि पूरी जमीन हिल रही है। ठीक है, इसके बाद मैं भगा वहां से रोड पे आ गया और देख रहा हूं कि सारी ट्रैफिक रुक गई है। सारे लोगों ने बताना शुरू किया कि भूकंप का झटका है, वो भी बहुत जबरदस्त झटका है। भूकंप आया था, मतलब खड़े बात कर रहे थे और अचानक हिलने लगे हम लोग, सब लोग बहुत तेज से। और जयपुर में हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने लोगों से बातचीत की। क्या कुछ लोगों ने महसूस किया, सुनिए। जयपुर में भी 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 9 मंजिला इमारत है और जैसे ही भूकंप के झटके आए लोग घबराकर अपने घरों से बाहर आ गए। छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो बाहर आ गए। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितने पैनिक हो गया उनको। कितनी देर पहले आपको महसूस हुआ झटका? आधा घंटा। और दूसरा? अभी जस्ट 10 मिनट्स पहले। आप लोग क्या कर रहे थे जब आया और अचानक कैसे आप? खाना खा रहे थे एक्चुअली, और खाना खा रहे थे और पानी हिल रहा था ऐसे ग्लास में, और तुरंत हम उठ के लॉक करके भाग आए नीचे बस। अच्छा, इंटेंसिटी ज्यादा थी इसलिए शायद पता चल गया। हम लोग तो सेकंड फ्लोर पे थे। साथ में बहुत सारे राज्य। अच्छा, ये काठमांडू में इसका एपिसेंटर था, लेकिन इसके जबरदस्त झटके यहाँ पर महसूस किए गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको लेके पेरेंट्स जो हैं वो दौड़ते हुए नीचे आ गए हैं और काफी लोग हैं जो ऊपर से नीचे अभी उतर के आ रहे हैं। बच्चे को आपने कैसे उठाया? आपको पता चल गया अर्थक्वेक आ गया? हाँ, मुझे पता चल गया। मैंने इनको बोला, ये उन्होंने बच्चे को उठाया और नीचे आ गए सब। अच्छा, आप लोग अब वापस ऊपर नहीं जा रहे हैं, क्यों? मुझे डर लग रहा है इसलिए। जा तो सकते हैं लेकिन डर लग रहा है। इनसे पूछते क्या हुआ? डर लग रहा है, ऊपर जा नहीं सकते। क्यों, आपको लगता है दोबारा आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है सर। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर भी काफी दहशत भरा माहौल है, क्योंकि ना सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इनको ये लग रहा है कि कहीं वापस ना आ जाए, इसलिए अपने छोटे बच्चों को लेकर ये बाहर यहाँ पर आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पर। और बल्कि ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, ये बाहर निकल कर आ गए हैं और बहुत डरे हुए हैं। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ विशाल बैरिस्टो, फोकस न्यूज, जयपुर। ये तो जयपुर के लोगों की बातें थी। डर लग रहा है उनको अपने घरों में जाने में। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही भूकंप पर। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। नेपाल में भूकंप की खबर मिली है। भारत के भी कई हिस्सों में झटके महसूस किए गए हैं। हम और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। हम देश में और नेपाल में प्रभावितों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये
ट्वीट आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और एक मदद की बात वो कहते नजर आए इस ट्वीट के जरिए। उन्होंने कहा है कि नेपाल में भूकंप की खबर मिली है, भारत के भी कई हिस्सों में झटके महसूस किए गए हैं। हम और हमारी पूरी कोशिश है और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की। हम देश में और नेपाल में प्रभावितों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खबर ये आ रही है कि काठमांडू में काफी नुकसान हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम ने भूकंप पर 3 बजे बैठक भी बुलाई है। वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक उन्होंने बुलाई है। भूकंप पर पीएम ने बैठक बुलाई है। जब नेपाल का दौरा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों, तो एक रिश्ते को मजबूत किया था और यह भी कहा गया था कि हर स्थिति में साथ देंगे एक दूसरे का। उसकी शुरुआत कहें इसे या फिर उसकी तरफ कदम बढ़ाना कहें, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक नेपाल में काफी नुकसान हुआ है। मकान गिरे हैं कहीं और तो और कई इमारतें भी गिरी हैं, क्योंकि जो केंद्र था काठमांडू का हम जिक्र करते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू से 85 किलोमीटर दूर पोखरन के पास भूकंप का केंद्र रहा। भूकंप की तीव्रता ज्यादा होने की वजह से भारी नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। कई घर टूट गए। राजधानी काठमांडू में भी कई इमारतों को नुकसान हुआ। जानमाल के भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं। डरे हुए लोग अभी भी घरों के अंदर जाने से डर रहे हैं। ये भी आपने जयपुर के लोगों को भी सुना। और अगर नेपाल में काठमांडू में जब केंद्र रहा तो जाहिर सी बात है वहां के लोगों को और ज्यादा डर है। और बैठक बुलाई है उन्होंने, ये लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई है और भूकंप को लेकर उनका ट्वीट भी आया। नेपाल में भूकंप की खबर मिली है। भारत के कई हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए हैं। हम और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। हम देश में और नेपाल में प्रभावितों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने ट्वीट के जरिए, यानी कि उन्होंने जो भूकंप महसूस किया गया है उस पर रिस्पांस किया है और एक मदद का हाथ भी बढ़ाया है। सिर्फ प्रभावितों के लिए भारत में ही नहीं, नेपाल में भी प्रभावितों के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया है।